क्वेश्चन नंबर 4 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री कोण बनाती है। देखिए इसके लिए आपको कच्चा चित्र बनाना पड़ेगा पहले, तो कच्चा चित्र हम बनाएंगे तो उसके लिए समझो एक बार। जैसे कि मान लो ये हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपका क्या हो गया, वृत्त। इसको हम लिख सकते हैं ओ ए, 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर जो ये बिंदु है, ए बिंदु, ठीक है, इस बिंदु पर जब स्पर्शरेखा खींचेंगे तो आपका कोण बनेगा 90 डिग्री का। कितने का बनेगा, 90 का, ठीक है। और यहाँ पर एक बी बिंदु है, तो जब हम ये खींचेंगे ना इस पर तो ये वाला कोण कितने का है, 60 डिग्री का है। ये कितने का है, लेकिन यहाँ पर जब इसको मिलाएंगे, देखो है ना, ये भी 90 का हो जाएगा, लेकिन इस कोण का पता नहीं है हमें, इस वाले कोण का। तो हम क्या करेंगे, चतुर्भुज लेंगे, चतुर्भुज ए सी बी ओ में, ए सी बी ओ में, ठीक है। तो देखो कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। ए का मान कितना हो गया, 90। सी का मान कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि इस पर रेखाएं परस्पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है, 60 डिग्री पर। बी का मान भी कितना हो गया, 90 हो गया। और ओ का मान हमें इसमें ज्ञात करना, तो ये हो जाएगा 360, यानी कोण ओ बराबर 360 माइनस, देखो 9 9 18, 18 से 24, कितना हो गया 240। तो ओ पर कितने डिग्री कोण बनेगा, 120 डिग्री का। 100, ये आपको निकालना ही पड़ेगा पहले, इसका स्पष्टीकरण भी हो जाता है यहाँ से ये, ठीक है, सत्यापन वगैरह सब कुछ। अब देखिए हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पर है ना, हम एक बिंदु पर तो स्पर्शरेखा बना सकते हैं, लेकिन दूसरे बिंदु पर प्राप्त करने, लेकिन वृत्त पर पता नहीं है ना दूसरा बिंदु कहाँ पर है। एक बिंदु तो देखो कैसे पता पड़ जाएगा हमें। सबसे पहले हम जैसे 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे ना इस पर, देखो ये 5 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींचते हैं, ये हमने खींचा 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर आप देखोगे ये तो हो गया केंद्र और ये हो गया हमारा पहला बिंदु। तो इस बिंदु पर तो हम आसानी से स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। तो देखिए हम करते हैं इस पर, सबसे पहले हम बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का एक, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो ये हमने बनाया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ठीक है। यहाँ पर अंकित भी कर दीजिए कि ये आप हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ए बिंदु पर हम स्पर्शरेखा खींचेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे ए पर प्रकार को, ठीक है, ए बिंदु पर रखेंगे। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिए, फिर ए बिंदु पर रखो प्रकार को और इस पर बनाओ 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हम चाप घुमा रहे हैं, तो देखो आगे देखो। अब यहाँ से इस पर 90 डिग्री का हम कोण बना रहे हैं, तो देखो यहाँ पर रखेंगे प्रकार को, इस पर पहला चाप काटेंगे, तो ये जो आपका पहला चाप इस पर कटेगा ना, ये कटेगा 60 डिग्री का। कितने डिग्री कटेगा, 60 डिग्री का। दूसरा जो कटेगा वो कटेगा 120 का। अब देखो यहाँ से प्रकार को हिलाना नहीं है, सीधा ऊपर चाप काट देना है, कट गया ये। और इधर से रखेंगे, ये कट गया आपका चाप, ठीक है। अब जो ये कोण बना है ये 90 का बन गया। कितने का बन गया, 90 का। देखिए अब कैसे मिलाना, इसको यहाँ पर रखना है प्रकार को, इस तरीके से आगे बढ़ाते हुए, ये आपकी पहली स्पर्शरेखा हो जाती है इसमें, ठीक है। समझ आ गया सभी को यहाँ तक। अब देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले प्राप्त किया था कोण ओ, कितना 120 डिग्री। तो ओ बिंदु के ऊपर कितने डिग्री कोण बनाएंगे, 120 का। तो देखो यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, इधर रख के ऐसे बनाते हैं, ऐसे ये गलत है। यानी आधार है ना, आधार पेन का आधार इधर है, तो यहाँ से तो घुमाएंगे ना प्रकार को, ऐसे ऐसे घुमाना है हमें। तो ये हमारा घूम गया, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे एक बार, ये तो हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा,
और ये कितने का हो जाएगा 120 का। और 120 का जो ये कोण बना है ना, इस चाप के ऊपर आप पेंसिल को टिका लो या पेन को टिका लो और ये हो जाएगा। इसको ऐसे बढ़ाएंगे आगे, थोड़ा सा हल्का सा अंदर दबाते हुए, ये 120 डिग्री हो गया। हाथ के हाथ लिख दो 120 डिग्री। और जहाँ पर ये वर्त की परिधि को काट रहा है वहाँ पर आ गया आपका बिंदु बी। क्या आ गया? बी बिंदु आ गया। और इस बी बिंदु को केंद्र मानेंगे अब यहाँ से। अब देखिए, आप इसमें प्रकार किस साइड में लगाओगे? जहाँ पर रेखा बनी हुई है, जहाँ पर रेखा बनी हुई है सामने देखेंगे इधर। यहाँ पर देखिए, कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें बनाना नहीं आता है। जैसे इधर घुमाएंगे, कई बार सोचते हैं इधर बनाएं, कई बार सोचते हैं इधर बनाएं, लेकिन ध्यान रखो इधर तो कैसे बनेगा? इधर तो रेखा खींचनी नहीं है, हमें रेखा किस साइड में खींचनी है? इस साइड में, आगे की तरफ इधर। तो आप क्या करेंगे, देखो आपने प्रकार यहाँ पर तो टिका लिया। अब ध्यान रखना है जो ये नोक है, ये वाली नोक, ये नोक कहाँ पर जानी चाहिए? रेखा के ऊपर। कहाँ पर जानी चाहिए? तो रेखा के ऊपर ये है, ठीक है। अब किधर घुमाएंगे? नीचे की तरफ थोड़ी घुमाना है, ऊपर की तरफ घुमाना है हमें। तो ये घूम गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे हम पहली नोक, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। और ये हो जाएगा यहाँ से दूसरी जो चाप काटेंगे वो हो जाएगा 120 का। अब देखिए ये घुमा दो, ऐसे घूम गया। अब 120 पर रख लो और ये घूम गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस पर रखेंगे चाप पर और बी को बिल्कुल सटाते हुए, बी से सटाते हुए, और ये रेखा खींचेंगे ऐसे ऊपर जाएगी थोड़ी सी। इसको आगे बढ़ाएंगे ना, आगे की तरफ देखो, इस साइड में बढ़ाओ इसको आगे, और इधर से इसको बढ़ाएंगे आगे। देखिए दोनों जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर बिंदु अंकित कर दो सी। और ये सी जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो गया आपका? 60 डिग्री। और ये कितना हो गया? 90 डिग्री। अब देखो परीक्षा में ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कैसे? देखो समझने की कोशिश करना। आपसे छोटे क्वेश्चन इसमें इस आधार पर पूछे जा सकते हैं कि एक आकृति आपको बनाकर दे सकता है। देखो समझने की कोशिश करना, ये इसी क्वेश्चन के बेस पर एक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको एक आकृति बनाकर दे दी है इसमें, या फिर आपको कहेगा कि एक पर्सन समझो, देखो ओ केंद्र वाले वर्त में BC व AC दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो कोण BOA ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न आ गया छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन आता है, लेकिन आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल इजी है, इसी मेथड पर। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एक आकृति बनाएंगे। जैसे ये हमने आकृति बनाई, ये केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखिए स्पर्शरेखा कहाँ से आ रही है? सी बिंदु से आ रही है, बाहर से। तो ये सी बिंदु हो गया आपका। एक स्पर्शरेखा हमने खींच ली है और एक स्पर्शरेखा खींच ली हमने। ये आकृति बन रही है, देखना भी। ये आपका हो गया बिंदु बी और ये हो गया बिंदु ए। अब स्पर्शरेखाएं परस्पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई हैं? 80 डिग्री पर। 80 डिग्री कोण बना रही है। अच्छा, इसको जब हम मिलाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 90। इसको जब मिलाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 90। इसका ही तो मान पूछ रहा है, किसका? BOA का। तो हम क्या करेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का नियम लगा के इसमें निकाल सकते हैं। कई बार क्या करता है, जैसे आपसे पूछ लिया कोण BOA पूछा है, अब तो BOA पूछा है। कई बार पूछ लेता आपसे कोण BOC, कौन सा पूछ लिया? BOC, ये वाला कोण पूछ लेता है ये। तो इसका मान कितना होगा? देखो यहाँ से यहाँ तक ये 40 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये 90, 130, और इसका मान हो जाएगा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन भी, छोटे क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, और हो सकता है कि आपकी बार पूछ भी ले, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है।
जो कि इसका स्पष्टीकरण भी हो जाता है यहाँ से, और ये आकृति बन जाती है। कई बार परीक्षा में ये ध्यान रखना, यहाँ पर देखो मैंने इसमें स्पष्ट लिख रखा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इसको। स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई हैं, स्पर्श रेखाएं, ठीक है। अगर इसमें ऐसे कह दें कि त्रिज्याएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई हैं, तो आपको ये नियम लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि त्रिज्याओं का जब कोण दे देगा इसमें प्रश्न में, तो आपको ये फिर इसमें नियम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि त्रिज्या का कोण अगर 120 पहले से ही दे रखा है तो हम दूसरा बिंदु आसानी से प्राप्त इसमें कर सकते हैं, ठीक है।